Hello students, so today we are going to start with the chapter that is Scratch. Scratch is a programming language. Scratch क्या है? Scratch is a programming language है. ये कैसे काम करते हैं इस लैंग्वेज के बारे में हम लोग डिटेल्स लेंगे. तो let us first know what is Scratch. Let us go for the introduction. Introduction क्या है? लेते हैं. Scratch की इंट्रोडक्शन लेने से पहले हम लोग लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ब्रीफली डिस्कशन अगर हम लोग जाते हैं, कंप्यूटर को हम लोग हमेशा बोलते हैं एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज सिर्फ समझ में आता है जिसमें क्या है, सिर्फ 0 and 1. सब 0 और 1 सिर्फ समझ में आता है. when they only know about 0 and 1, then what about the other languages? ये C, C++, Python, Scratch, ये सारी लैंग्वेज क्या है? अब 0 और 1 जो है वो इंसान को समझ में, we human cannot understand. So for that we have to use translator. हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं. हम लोग के लिए जो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम लोग के लिए इजी है उसी लैंग्वेज को, मतलब नॉट प्रॉपर लैंग्वेज जो वी स्पीक बट वी मॉडिफाई दैट लैंग्वेज. हम लोग उस लैंग्वेज को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके उस लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म अ इजी लैंग्वेज जो हम लोग को समझ में आए और उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज बेसिकली लैंग्वेज आर ऑफ 3 types: low level language and high level language. Low level language is again divided into 2 parts: machine language and assembly language. And high level language, the high level language have different languages. One of them is Scratch. Okay, so let us start with it. Scratch is the easiest programming language. Scratch जो है सबसे easiest programming language है for the beginners. जो beginners शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे easiest है. उसमें मतलब सिंपल सा किंडरगार्टन बच्चे भी कर सकते हैं ये लैंग्वेज. सो दैट इज दैट मच इजी. इट इज इजी फॉर स्टूडेंट टू क्रिएट योर ओन इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन. इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस इजीली बच्चे बना सकते, इजीली तुम लोग बना सकते. इट इज दैट मच इजी. इट हैज अ सिंपल एनवायरनमेंट. इसका एनवायरनमेंट बहुत सा सिंपल है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन बाय किंडरगार्टन लॉन्ग लाइफ लर्निंग ग्रुप एट MIT Media Lab, lead by Mitchell Resnick in the year 2003. 2003 में लैंग्वेज बना था किंडरगार्टन लाइफलॉन्ग लर्निंग ग्रुप, किंडरगार्टन लाइफलॉन्ग लर्निंग ग्रुप्स, जिसमें MIT Media Lab लीड बाय मिचेल रेस्निक ये लीड किया था. दैट वाज बीन डन in the year 2003. It is a free software. ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री है. It introduce some basic programming concept. बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत फन और इंटरैक्टिव मैनर में है, मतलब बच्चे को इजीली अच्छा लगे, करने में मजा आए, वैसे ही लैंग्वेज है. फीचर्स ऑफ स्क्रैच. स्क्रैच का फीचर्स क्या क्या है? स्क्रैच इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स से वो ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज द फॉलोइंग रीजन. कुछ रीजन है इसलिए बच्चे इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजिली इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं. इट हैज अ सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. इसका सिंपल और यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर जो है वो इजिली इसको यूज कर सकते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट बिल्ड्स अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट फॉर स्टूडेंट्स इन ए फन एंड एंगेजिंग मैनर, एक फन की तरह एंगेज मैनर में बनाते हैं. स्टूडेंट नीड नॉट टू स्पेंड टाइम टाइपिंग एंड रीटाइपिंग कोड और प्रोग्राम as they only have to create programs using ready-made blocks of code. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको टाइप करने की जरूरत है, यहाँ पे रेडीमेड कोड्स है, उसी को लेके तुम लोग को बनाना पड़ेगा. सो इनमें क्या हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो नया चीज कर रहे हो उसमें भी जानने की मजा आता है कि जो पहले से बस उसको सिर्फ पजल के जैसा बिठाना है, दैट इज सिंपल एज पजल. और उससे भी सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, स्क्रैच इज अवेलेबल इन 40 लैंग्वेजेस. हम लोग के वर्ल्ड में 40 लैंग्वेज में अवेलेबल है, नॉट ओनली इन बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज.
इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, अब आता है स्ट्रेच कैसे स्टार्ट करना है। उसके लिए फर्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन में जाना है, उसके बाद स्ट्रेच टूल जो है उसमें क्लिक करना है, या अगर तुम उसका शॉर्टकट आइकन बना कर रखो उसमें डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। अब वो ओपन होने के बाद, जब वो ओपन हो जाता है, वो ओपन होने के बाद बहुत जो स्क्रीन दिखा देता है दैट देयर आर मेनी कंपोनेंट्स, वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। स्टेज है, मेनू बार है, ग्रीन फ्लैग है, स्टॉप साइन, करंट स्पिरिट इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंटेशन मोड है, स्पिरिट है, न्यू स्पिरिट बटन है, ब्लॉक्स पैटर्न है, टैब्स है, टूल बार है। ये बहुत कुछ नया कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेज, द स्टेज इज वर्किंग एरिया। स्टेज क्या है, वर्किंग एरिया है। इन दिस एरिया द स्पिरिट मूव्स इंटरेक्टिव विद ईच अदर। ये इस स्टेज में क्या होता है, स्पिरिट जो है द स्मॉल कार्टून जो देखोगे स्क्रीन में दिखाई देगा, यू कैन सी द पेज नंबर 358, वहां पे कार्टून है, वो स्पिरिट जो है वो मूव कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, देन कम अप विद मेनू बार। मेनू बार क्या है, इट इज द मेनू बार में फोर मेन मेनूज है, फाइल, एडिट, टिप्स एंड अबव। फाइल, एडिट, टिप्स एंड अबव, दीज आर द 4 मेन मेनूज। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे तुम नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। ओपन और सेव एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे ओपन और सेव नया एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है उसको ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अनडू कर सकते हो, जो चीज हो चुका है उसको अनडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, वहां पे हेल्प ऑप्शन है, वहां से हेल्प भी ले सकते हो। देन कम्स द ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग क्लिक टू स्टार्ट द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ग्रीन फ्लैग क्लिक करने से जो भी प्रोग्राम तुमने बनाया है उसको स्टार्ट करना, या प्रोजेक्ट जो बनाया है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग ग्रीन फ्लैग यूज करते हैं। देन स्टॉप साइन। स्टॉप साइन क्या है, क्लिक टू द एंड द प्रोग्राम। क्लिक, स्टॉप में क्या है, स्टॉप और साइन में स्टॉप करने से जो प्रोग्राम तुमने बनाया है या स्पिरिट जो जितने भी स्पिरिट वहां पे है वो सारे स्टॉप हो जाएगा। ओके, करंट स्पिरिट इंफॉर्मेशन। करंट स्पिरिट इंफॉर्मेशन क्या है, यू विल फाइंड द नेम, स्पिरिट का नाम, उसका पिक्चर दिखाई देगा और वो कहाँ पे है, करंट पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी किस तरफ रोटेट करने से वो किधर जाएगा, वो रोटेशन पोजीशन जो है वो तुमको बताएगा। ओके, देन कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टोल्ड दैट दिस लैंग्वेज, यहाँ पे नॉर्मल जो स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन जो लैंग्वेज है, मोर देन 40 लैंग्वेज आर अवेलेबल, सॉरी नॉट मोर देन, ओनली 40 लैंग्वेज आर अवेलेबल इन दिस वीडियो। सो 40 लैंग्वेज अवेलेबल है, तो उसमें जो लैंग्वेज तुम कंफर्टेबल हो उससे, ऑब्वियसली वी आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, वी विल सिलेक्ट दैट लैंग्वेज। देन कम्स द स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया क्या है, द ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक्स पैटर्न। जो ब्लॉक हम लोग बना रहे हैं, ब्लॉक के साथ हम लोग जो बना रहे हैं उसको ड्रैग करके हम लोग स्क्रिप्ट एरिया में ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्लॉक पैटर्न है, वो ब्लॉक पैनल में जो भी ब्लॉक्स है उसमें से हम लोग खींच के हम लोग ये स्क्रिप्ट एरिया में लेके एक नया स्क्रिप्ट बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का जो स्पिरिट है वो मूव करेगा। ठीक है, स्टेज जो है वो वर्किंग एरिया है, ब्लॉक्स जो है वो हमारे कमांड्स है, और कहाँ पे दे रहे, स्क्रिप्ट एरिया में दे रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट एरिया के देने के बाद जो स्टेज में जो स्पिरिट है वो उस हिसाब से मूव करे जो मैंने इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट एरिया पे दिया है। ओके, प्रेजेंटेशन मोड। व्हाट इज प्रेजेंटेशन मोड, इट प्रोवाइड्स अ फुल स्क्रीन व्यू। ये एक फुल स्क्रीन व्यू प्रेजेंट करते हैं ऑफ द स्टेज। स्टेज का जो व्यू है वो फुल स्क्रीन में व्यू करते हैं। एग्जिट, यूज एक्सेप्ट दबाने से वो एग्जिट हो जाएगा। न्यू स्पिरिट बटन। न्यू स्पिरिट बटन में क्या हो रहा है, यूजिंग दिस बटन यू कैन पेंट अ न्यू स्पिरिट। इसमें नया स्पिरिट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम लोग रैंडम जो है उसमें सिलेक्ट करते हैं या कुछ बना भी सकते हैं। Got it? Then tabs.
These tabs allow you both see and change the current spirits costumes and sound. करंट स्पिरिट का जो साउंड है, करंट का स्ट्रक्चर, वो सब चेंज हम लोग कर सकते हैं। टूल बार जहाँ पे डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो, स्प्रिंग, स्पिरिट, ये स्पिरिट में जो जो चेंजेस हम लोग करना है, कुछ अगर चेंजेस टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस रीड मोर अबाउट दीज। ओके, इसके बारे में थोड़ा मैं बेसिक बता दिया, अब इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ कम अप विद द वर्ड स्टेज। स्टेज जहां पे जो भी हम लोग वर्क दे रहे हैं, जो भी एक्शन है, वो सारे सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। Whatever we are giving instruction, that will be executed on the stage. अब स्टेज में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? स्टेज में मेजरमेंट्स होता है विद द एक्सिस। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं उस हिसाब से उसको स्पिरिट को मूव कराते हैं। जैसे ग्राफ में तुम फिजिक्स में भी, मैथ्स में ग्राफ किए हो, जब हम बोलते हैं कि इतना किलोमीटर गया है, बाढ़ उसमें क्या बोला जाता है? इतना यूनिट ट्रैवल किया है, तो इतना मेजरमेंट मिला है, दैट अमाउंट ऑफ बाढ़ का तो स्केल मूव करते हैं। सेम चीज यहाँ पे स्पिरिट जो है उसको वो बाढ़ के जो है वो चार्ट, जो ग्राफ शीट है, उस हिसाब से वो मूव करते हैं। ओके, और हम लोग हमेशा स्पिरिट कहाँ पे रहते हैं? जब स्टार्टिंग पॉइंट में 0 में रहते हैं, मतलब बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उस हिसाब से मूव करते हैं। देन ब्लॉक्स आर द कोड्स, जो रीबिल्ड है, पहले से बना हुआ है, बिल्ड कोड है, जिसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करके नया प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। इट इज लाइक अ पजल, जिगजॉग पजल। हम लोग बचपन में पजल गेम जो खिलाए, बॉक्स मिलाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे भी ब्लॉक्स जो है उसको मिला के हम लोग को स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, जिस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो जो स्पिरिट है वो मूव करेगा। ब्लॉक पैलेट है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स जहां पे रहते हैं, दैट इज नोन एज ब्लॉक पैलेट। वहां से जो हम लोग को चाहिए, जो चीज हम लोग को जिस हिसाब से चाहिए, मूव कराना है, दिखाना है, डेटा कुछ भी हम लोग को दिखाना है, जो भी इंस्ट्रक्शन सारे वो उसके रिगार्डिंग सारे कोड वहां पे है, उस हिसाब से हम लोग को वो एग्जीक्यूट करके जाना है। देन कम्स स्पिरिट मैंने बार बताया, जो ऑब्जेक्ट स्टेज के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट स्टेज के ऊपर काम करेगा, दैट इज नोन एज स्पिरिट। तो द स्पिरिट कैन बी अ cat, can be a dog. We can change the spirit, and that spirit will work whatever instruction we give. अगर लेफ्ट जाने के लिए बोले लेफ्ट जाएगा, राइट जाने के लिए बोलेगा तो राइट जाएगा। The instruction we are giving in the script area, that will be done by the spirit. Okay? बहुत सारे स्पिरिट है, जो स्पिरिट पेज नंबर 360 में देखो, बहुत सारे स्पिरिट्स का पिक्चर्स बना हुआ है, एनिमल्स है, बाकी सब बहुत सारे स्पिरिट है, जिसमें तुमको जो स्पिरिट चाहिए वो सिलेक्ट करके रैंडमली तुम सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ओके, देन कम्स टैब। टैब में क्या है? 3 चीज है, स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम, साउंड। टैब में क्या है? स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम एंड साउंड। These tabs allow you to both see and change the current spirits costume and sound। ये जो करंट स्पिरिट है उसका कॉस्ट्यूम चेंज करना, जो साउंड भी हम लोग बना रहे हैं वो साउंड चेंज करने में हेल्प करते हैं। स्क्रिप्ट टैब, इट शोज द स्क्रिप्ट करंटली एग्जिस्ट एंड डेवलप न्यू स्क्रिप्ट प्रीटेनिंग द करंट स्पिरिट। करंट स्पिरिट को प्रीटेन करके एक नया स्पिरिट बनाना। ओके, कॉस्ट्यूम टैब में क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग एडिट, कॉपी, कस्टम कर सकते हैं। कस्टम में हम हमेशा विजुअली हम लोग जो देख रहे हैं, स्पिरिट का कलर चेंज करना, उसका डिजाइन चेंज करना, हम लोग नया कलर देके उसको नया बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कस्टम स्पिरिट। ओके, देन चूज कस्टम फ्रॉम द लाइब्रेरी मतलब जहां पे पहले से है वहां से हम लोग चेंज कर सकते, पेंट कर सकते, पेंट न्यू कस्टम यहाँ पे हम लोग पेंट कर सकते हैं, हम लोग नया स्पिरिट बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अपलोड न्यू कस्टम फ्रॉम द फाइल, हम लोग फाइल से नया कस्टम ऐड कर सकते हैं। न्यू कस्टम फ्रॉम कैमरा जो हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं उस पिक्चर से भी हम लोग वहां पे कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं। साउंड टैब जहां पे हम लोग स्पिरिट का साउंड दे सकते हैं, वो कैरेक्टर को लाइफ दे सकते हैं, साउंड मूवमेंट करके लाइफ दे सकते हैं।
ओके। देन टूल बार, टूल बार जहां पे 4 डिफरेंट टूल्स है, टूल बार में 4 डिफरेंट टूल्स है। डुप्लीकेट, इट क्रिएट्स डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड स्पिरिट, जो स्पिरिट तुमने बनाया उसके डुप्लीकेट बना देगा, डुप्लीकेट मतलब जुड़वा बना देगा। देन डिलीट, जो डिलीट ऑप्शन में क्या है, जो भी सिलेक्ट स्पिरिट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसको डिलीट कर देगा। ग्रो, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्पिरिट, ग्रो में क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग का जो स्पिरिट है वो साइज उसका ग्रो हो जाएगा। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द स्पिरिट। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एज द नेम सजेस्टेड डिक्रीज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। स्ट्रिंग बटन ऑब्जर्व द माउस पॉइंटर चेंजिंग द शेप ऑफ द फोरहेड विद इनवर्ड, जो इनवर्ड में है वो स्ट्रिंग है, आउटवर्ड के साथ जो 4 वॉल्स है, पिक्चर टूल बार का जो पिक्चर दिया हुआ है पेज नंबर 361 में देखोगे, उस हिसाब से तुम उसको चेंज कर सकते हो। देन स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया जहां पे हम लोग ब्लॉक्स को ब्लॉक पैनल से ड्रैग करके लेके स्क्रिप्ट पैनल में लाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक जो है ब्लॉक पैनल में बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें से हम लोग ड्रैग करके हम लोग स्क्रिप्ट एरिया में देते हैं, जहां पे हम लोग स्क्रिप्ट को एक दूसरे के सजा के एक नया प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके। देन एड कमेंट, क्रिएट अ कमेंट व्हिच अटैच टू द ब्लॉक, एक कमेंट क्रिएट करके अटैच करके उसके बाद राइट क्लिक कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्ट को रिपीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब पूरा स्क्रिप्ट जो है वो हम लोग पसंद नहीं है उसको डिलीट कर सकते हैं। हेल्प ऑप्शन में जाके ब्लॉक का राइट क्लिक ऑन द ऑप्शन, उसमें हेल्प ऑप्शन कुछ इंफॉर्मेशन ब्लॉक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा, दैट विल हेल्प अस टू नो मोर अबाउट दैट ब्लॉक या ब्लॉक पैनल। देन अब आता है हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट हम लोग को कैसे बनाना है। टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू ऑप्शन में जाना है, देन न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक, न्यू ऑप्शन में क्लिक करना तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सेविंग अ प्रोजेक्ट, सेविंग अ प्रोजेक्ट फाइल मेन्यू में जाना है, सेव एज ऑप्शन में जाना है, सेव प्रोजेक्ट करके डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उस ब्राउजर जाके जहां पे हम लोग को सेव करना है वहां पे जाना है, फाइल नेम देना है, सेव बटन क्लिक करना है, सेव हो जाए। द बेसिक सिंपल थिंग जो हम लोग एमएस वर्ड में किया है वही सारी चीज यहाँ पे करें, सेव वैसे ही करना है। कुछ क्या नया है, यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक प्रोग्राम, एक नया इंटरैक्टिव मूवी बना सकते हैं, एक गेम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज। बट बेसिक सिंपली जो एमएस वर्ड में हम लोग सेव करना, क्रिएट करना, ये सब वो सारी चीजें हैं। अब हम लोग को ओपन करना है जो पहले से सेव है, पहले से जो सेव है उसको ओपन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द फाइल मेनू, उसमें क्लिक करना है फाइल मेनू में, ओपन ऑप्शन में जाना है, उसके बाद ओपन प्रोजेक्ट एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसमें क्लिक करना है। उसके सिलेक्ट करने को, उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने पर हम लोग को ओपन बटन आएगा, उसमें से जो ऑप्शंस आ जाए उसमें से जो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, क्लिक सिलेक्ट करके ओपन दबाओगे ओपन हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ कैन यू ओपन अ सेव प्रोजेक्ट। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में पुराने फाइल ओपन करते हैं वैसे ही हम लोग को ओपन करना है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, ऐड अ न्यू स्पिरिट, पहले से एक स्पिरिट है, एक नया स्पिरिट ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चूज करना है, वी हैव टू चूज अ स्पिरिट फ्रॉम द लाइब्रेरी। उसके लिए चूज स्पिरिट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन में जाना है। ओके, उसके बाद स्पिरिट लाइब्रेरी विंडो जो है ओपन हो जाएगा, उसमें जो सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज है उस कैटेगरीज में डिफरेंट कैरेक्टर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से तुमको जो भी चाहिए व्हाटएवर यू वांट यू सिलेक्ट द स्पिरिट, ओके दबाओ, तुम्हारा जो स्पिरिट है वो स्पिरिट स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। दैट सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट, ये जो न्यू स्पिरिट है पेंट कैसे करना है, एक नया स्पिरिट तुमको बनाना है, यू हैव टू वांट टू पेंट अ न्यू स्पिरिट। फॉर दैट व्हाट यू वांट टू डू, फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू प्रिंट न्यू स्पिरिट, किस पे क्लिक करना है, प्रिंट न्यू स्पिरिट। उसमें पेंट एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे ड्रॉ करो, कलर करो, नया
न्यू स्पिरिट बनाओ, उसके बाद ऐड ऑप्शन आएगा, उसमें ऐड ऑप्शन में ऐड कर दोगे, तुम्हारा जो स्पिरिट है वो ऐड हो जाएगा तुम्हारे स्क्रीन में, स्टेज में। ओके, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेच। ओके, रीड इट। If you have any confusion, obviously you will ask me, and then we will start with working with blocks. Working with blocks 1 we will start with, and that we will continue in the next video. You have to read the chapter and have to see the video. If you have any confusion, you will ask me. Okay, for now, bye.